एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटे ये प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अगर हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमें प्रूव करना होगा। सबसे पहले हमें इसको इरेशनल को रेशनल मानना होगा। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले हमने क्या मान लिया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अगर हमारे पास हमें पता है कि अगर अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है, अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो मान लिया पी बाई क्यू की फॉर्म में है ये, ठीक है। और पी और क्यू क्या है बेटे? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, where p and q are integers and coprime और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ बेटे अगर ये रेशनल माना है, अगर ये अंडर रूट 5 हमने रेशनल माना है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा और डेनोमीटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या होता है? 1 के अलावा और किसी कोई भी इसका फैक्टर ना हो। ऐसा करने के बाद में हमने डेनोमीटर को शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। क्यू किस चीज का है बेटे? डिवाइड का। उधर जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अंडर रूट 5 क्यू इक्वल टू पी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करने पर, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और ये क्यू स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो ये यहां पे चलो खोल के लिख देते हैं इसको। स्क्वेयरिंग बोथ साइड में करने पर ऐसा इक्वल टू पी स्क्वेयर। जो ये स्क्वेयर अंडर रूट 5 का भी है, ठीक है, अंडर रूट 5 का भी है और क्यू स्क्वेयर का भी है। अंडर रूट 5 से जब स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा और 5 रह जाएगा। 5 क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 5। इसका मतलब ये हुआ ये पी स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना। देयरफॉर पी स्क्वेयर डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वेयर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर ये पी स्क्वेयर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से तो पी बी पी डिविजिबल बाई 5 तो पी भी डिवाइड पूरा पूरा होगा। अगर ये पी डिवाइड होगा पूरा पूरा, अगर ये पी डिवाइड होता है 5 से तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं पी इक्वल टू 5c। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, अगर देखो मान लिया हमारे पास ये है 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। तो अगर ये हमने बताना हो कि इसका 2 फैक्टर है, अगर ये बताना है कि ये पूरा 10 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे 2c और c कोई भी n इंटीजर ले सकते थे हम। हमें तो 2 से मतलब था कि ये 2 इसका फैक्टर है। तो हमने यही बताया कि अगर ये p डिविजन बाई 5 से है तो इसका मतलब p का 5 फैक्टर जरूर है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास p इक्वल टू 5c। तो यहां पर हमने क्या दिखा दिया? p का 5 फैक्टर है, p का 5 फैक्टर है। ऐसे ही हमने इसका q का भी 5 फैक्टर दिखाना है तो हम क्या करेंगे? इस p की जगह q लेके आएंगे। वो भी कहां से? क्योंकि देखो यहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था p इक्वल टू क्या था? रूट 5 क्यू। तो इस p की जगह रूट 5 क्यू रख देंगे, इस p की जगह रख देंगे। तो हमने रूट 5 क्यू इक्वल टू यही लिखेंगे 5c और इसको लिख देंगे। कहां से आया बेटे? टीचर को बता दोगे ये फ्रॉम फर्स्ट से आया है क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था इसको, ठीक है। अब फिर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करने पर, जब हम स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वेयर हो जाएगा और इक्वल टू 5c का भी होल स्क्वेयर हो जाएगा। जब ये स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर इसका भी है, √5 का भी है, और ये स्क्वेयर क्यू का भी है, तो इसकी जगह √5 से तो कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 5q² 5q² इक्वल टू 25c²। 5 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, q² इक्वल टू 25/5c²। ये कट गया हमारा 5 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है बेटे, q² इक्वल टू 5c²। जैसा कि हमने बताया था कि यहां पे भी ऐसा ही था कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है p², तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, q² अपॉन 5 इक्वल टू c²। तो इसका मतलब ये हुआ कि q² को ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, q² डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ऑल्सो q डिविजिबल बाई 5, अगर q² भी डिविजिबल 5 से होता तो q भी जरूर होगा, q डिविजिबल बाई 5। q का फैक्टर भी 5 दिखा दिया और p का फैक्टर भी 5 दिखा दिया। q डिविजिबल बाई 5, p डिविजिबल बाई 5। हमने शुरू में मान के क्या चले थे बेटे इसमें कि ये को प्राइम है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहां तो क्या हुआ, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का 5 कॉमन फैक्टर है, और हम क्या मान के चले थे, रेशनल मान के चले थे, और कॉमन फैक्टर 1 मान के चले थे। कॉमन फैक्टर 1 तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब 5 ये को प्राइम तो है नहीं। हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा मानना गलत हो गया तो इसका मतलब ये रेशनल तो है नहीं, जब ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। वी ऑब्जर्व दैट P and Q have at least 5 फैक्टर है ना, इसलिए 5 लिख दिया एज अ कॉमन फैक्टर, but this contradicts the fact that P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore, hence, √5 is an irrational number. देखिए, we observe that P and Q have at least 5 as a common factor. हमने ऑब्जर्व किया कि P का भी 5 फैक्टर है और Q का भी 5 फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। बस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स कि द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, लेकिन हमारी इस बात का ये विरोध करता है कि ये को प्राइम है, क्योंकि 5 फैक्टर आ चुका है और हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि P और Q क्या है, एक को प्राइम है।
तो आवर अंजप्शन इज रोंग, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो इसका मतलब हम क्या मान के चले थे, इसको मान के चले थे कि ये देखो √5 इज रेशनल, और हमारा मानना गलत होगा, ये रेशनल तो है नहीं, इसलिए क्या है, ये इरेशनल है, लिख देंगे हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। आप अपने वर्ड्स के अंदर ये बात टीचर को बता दो कि ये क्या है। बस मेन क्या था, इसका 5 फैक्टर हमने पी का भी और क्यू का निकाल दिया, और हम मान के चले थे इसको को प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम तो निकला नहीं, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए रेशनल तो है नहीं, ये एक इरेशनल नंबर। का एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, ये हमें प्रूव करना है कि √3 इज इरेशनल। सबसे पहले हमें अगर ये इरेशनल प्रूव करना है तो √3 को हमने रेशनल मान के चलेंगे और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम रेशनल मानेंगे तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज रेशनल। हमने ये माना कि √3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये √3 रेशनल नंबर है तो √3 इक्वल टू a/b की फॉर्म में होगा, और ये क्या होने चाहिए, ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, डेनोमीटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस इसकी डेफिनेशन यहां लिख दो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम और बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ ए और बी क्या है, इंटीजर हैं और को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, 1 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, और डेनोमीटर कभी भी 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, बी किस चीज का है, डिवाइड का, इधर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भेज देंगे इधर, √3b इक्वल टू ए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे, क्योंकि हमें ये फर्स्ट इक्वेशन का ए आगे चल के चाहिएगा, ए की वैल्यू चाहिएगी बी बनाने के लिए, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन याद रखेंगे, ऐसा ही करेंगे। आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वेयर बोथ साइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर √3 का भी है, ये स्क्वेयर बी का भी है। जब √3 से स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, 3b² इक्वल टू ए स्क्वेयर। 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो b² इक्वल टू a² अपॉन 3। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये a² को 3 पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो देयरफॉर a² डिविजिबल बाई 3, a² डिविजिबल बाई 3। अगर a² डिविजिबल बाई 3 से है तो a भी डिविजिबल होगा पक्का, तो ऑल्सो a डिविजिबल बाई 3, a डिविजिबल बाई 3। अगर ये a 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, a इक्वल टू 3c के आ गया, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो वहां से आप देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, तो यहां पे हमने क्या करना है, ए की जगह बी लेके आना, क्योंकि हमने ए का 3 फैक्टर दिखा दिया कि ए का 3 फैक्टर है। अब हमने क्या दिखाना है कि बी का भी 3 फैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लेके आएंगे, कहां से, हमने माना था ना, देखो यहां पे ये था, यहां पे √3b इक्वल टू ए, यहां पे था ना ये, तो इस ए की जगह फर्स्ट इक्वेशन से ले लेंगे, इस ए की जगह क्या लिखेंगे, √3b इक्वल टू 3c। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब स्क्वेयर करेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो 3b² इक्वल टू 9c²। 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 9c² अपॉन 3, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा बेटे, तो हमारे पास आया तो b² इक्वल टू 3c²।
अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि बी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3, अगर बी स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है तो बी को भी 3 डिवाइड जरूर करेगा। ये हमारी थ्योरम है, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया, ए का फैक्टर भी 3 दिखा दिया और बी का फैक्टर भी 3 दिखा दिया। यहां पे हमने क्या दिखाया था, ऊपर ए का भी 3 फैक्टर है और बी का भी 3 फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, और हम ए और बी को क्या मान के चले थे, को प्राइम मान के चले थे, और हमारा फैक्टर निकल के आ गया 3। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हमारा मानना गलत हो गया, हम क्या मान के चले थे, इसको रेशनल मान के चले थे। हमारा जब मानना गलत हुआ है, रेशनल तो है नहीं, रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है, ठीक है। तो हमने बस इसको जो हम मुंह से बोल रहे हैं इसको लिखना है। तो लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, as a common factor, 3 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B are co-prime. A and B are co-prime. कि हमने ऑब्जर्व किया कि A और B हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, A और B का 3 कॉमन फैक्टर है, बट लेकिन दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए और बी आर को प्राइम, लेकिन ये ए इस बात का विरोध करता है कि ये को प्राइम है ना, क्योंकि हमने क्या किया कि 3 कॉमन फैक्टर बता दिया और हम क्या मान के चले थे, इसको को प्राइम है, तो इसका मतलब इसका विरोध कर रहा है ये, तो ये को प्राइम तो है नहीं। तो इसका मतलब हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर आवर अंजप्शन इज रॉन्ग, our assumption is wrong, hence root 3 is an irrational number, hence root 3 is an irrational number। ये हमारा अंडर रूट 3 प्रूव हो गया।